नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अगले हफ्ते आपको एक शानदार रिटर्न जो है मार्केट में बना के दे सकते हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट जो है इन चार स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट है और जिस तरीके से हमने देखा फ्राइडे के सेशन में हमने देखा जून सीरीज की जो है नई शुरुआत होती हुई दिखाई दी और पहला जो जून सीरीज का दिन था यानी कि फ्राइडे का 26 मई का वो बहुत ही शानदार क्लोज हुआ। 18,500 के बिल्कुल क्लोज जाके हम बंद हुए 18,499 के लेवल में। और यहाँ पिछले अगर हम देखें पूरे महीने भर एक कंसोलिडेशन जैसा माहौल देखने मिला। यहाँ एक अच्छी खासी तेजी जरूर बनी थी लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निफ्टी जो है अगले हफ्ते में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है। और उम्मीद ऐसी करनी चाहिए कि शायद हो सकता है आपको अगर यहाँ से 400-500 पॉइंट की रैली दिखने मिल गई तो निफ्टी में एक नया हाई भी जो है आपको अगले हफ्ते तक देखने मिल सकता है। अभी तक निफ्टी का जो सबसे ज्यादा ऊपर का लेवल है, हाईएस्ट लेवल 18,887 रुपए 60 पैसे का, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से 390 पॉइंट की अगर तेजी होती है तो यहाँ पे निफ्टी में एक नया हाई लगता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब बात करेंगे उन चार स्टॉक्स की जो कि आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं अगले हफ्ते, और उन स्टॉक्स पे आपको एक अच्छा चार्ट पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें आइशर मोटर, दोस्तों ये चार्ट जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कहने के आपको देखने को मिल रहा है। एक बड़ा तेज करेक्शन हुआ और उसके बाद मार्च के बॉटम में यहाँ पे आपको एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया 2850 के आसपास, और फिर स्ट्रॉन्ग रैली जो है यहाँ पे होती हुई दिखाई दी। अगर हम पिछले एक दो हफ्ते की बात करें, एक गैप अप हुआ था यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 6-7% स्टॉक उठा था। और इसकी जो क्लोजिंग देखने मिल रही है लगभग 3650 3660 के आसपास। उसके बाद एक गिरावट देखने मिली, थोड़ी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, लेकिन बिल्कुल जहां ओपन हुआ था 12 मई के दिन उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और पुराने क्लोजिंग लेवल के ऊपर जाके स्टॉक मूव करके बंद होता हुआ दिख रहा है 3690 पे, जो कि क्लियर कट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ब्रेकआउट यहाँ पे आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसने यहाँ पे एक बड़ा जो गैप छोड़ा हुआ है वो गैप को फिल करने के फिलहाल अभी मूड में नहीं है, तो यानी कि यहाँ से इसका जो मोमेंटम है और भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और इन फ्यूचर कोई गिरावट आएगी तो ये गैप दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, ये गैप उस गिरावट के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनेगा। यानी इन फ्यूचर किसी भी कारण से अगर 3400 3450 की रेंज में आता है तो आपको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ अगर आप आरएसआई को भी देखते हैं तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट 74 के आसपास है। जब इसमें एक बड़ा तेजी आया था तो ऑलमोस्ट आरएसआई आपका 81 तक हो गया था ओवरबॉट रीजन, तो वहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ और उसके बाद फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। कि आरएसआई भी आपको यहाँ पे साफ संकेत दे रहा है कि स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है और आने वाले हफ्तों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और आपको भी यहाँ 3900 रुपए तक के जो लेवल्स जो है हाईएस्ट लेवल जो अब तक के इस स्टॉक के भी लगे थे वहां तक के दर्शन आपको होते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद नए लेवल्स की तरफ भी हो सकता है स्टॉक बढ़ेगा, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट नए हाइस लगाएगा तो फिर ये स्टॉक भी हाई लगाएगा, तो इसमें ऐसा कोई आश्चर्य का बात नहीं है। दूसरे स्टॉक की बात करें इसी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, मारुति सुजुकी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। 9400 के आसपास इसकी क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 9300 के आसपास था, उस लेवल को यहाँ पे इस स्टॉक ने डिसाइसिवली फ्राइडे की कैंडल में पार किया, यानी कि ये साफ संकेत दे रहा है कि ये स्टॉक क्लियर कट ब्रेकआउट और साथ ही साथ 5 डिजिट के तरफ जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल नवंबर में हमने देखा था ये स्टॉक ऑलमोस्ट 97-9800 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद से कहने के इस स्टॉक में फिर से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। 10,000 के लेवल छूने से पहले ही ये स्टॉक में करेक्शन देखने मिला था। लेकिन इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा और 5 डिजिट्स की तरफ बढ़ता हुआ आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। आरएसआई में भी देखेंगे तो यहाँ पे करेक्शन के बाद आरएसआई फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 72 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से आपको और भी शानदार लेवल्स अपमूव के देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी बहुत ज्यादा मोमेंटम में है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो दोस्तों दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री, इस स्टॉक को आप ध्यान में रखिए। यह स्टॉक भी एक बॉटम बनाया, मार्केट का हैवी वेट है। निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऊपर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 11 से 12% का वेट जो है निफ्टी में खाली एक अकेले इस स्टॉक का है। अगर हम यहाँ पे देखें फ्राइडे के कैंडल को, पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा की जो कैंडल से मतलब 10-12 दिनों की जो भी गिरावट हुई थी या जो भी कंसोलिडेशन यहाँ पे इस स्टॉक को देखने मिला था, यानी कि ये स्टॉक लगभग 2500 से गिर के लगभग 2440 2430 के आसपास तक कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था।
और एक ही कैंडल में इसने पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिनों की कैंडल्स जितनी भी कंसोलिडेशन थी उसको एग्जॉस्ट कर लिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे, लगभग 2500 के ऊपर जाके क्लोज दिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में जितने भी बियर्स थे वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग थी, अगर हम बात करें पिछले 15 दिनों की, वो थी लगभग 2490 2495 के आसपास की, और उसको क्रॉस करके 2500 के ऊपर ये क्लोज देके साफ साफ ये संकेत दे रहे हैं कि अब ये स्टॉक एक बार 2600 2700 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे भी हमने देखा था लगभग दिसंबर के आसपास हाईएस्ट लेवल लगे थे 2700 2750 के आसपास के, और उसका एक बड़ा तगड़ा करेक्शन देखने मिला था। 2200 रुपए तक के जो लेवल थे वो बने थे यहाँ पे आपको मार्च के महीने में, और उसके बाद धीरे धीरे सही लेकिन ये स्टॉक एक स्ट्रॉक मोमेंटम में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री डेफिनेटली यहाँ से आपको 100 से 200 रुपए का मूव दिखा सकता है, और अगर ये स्टॉक यहाँ से 100-200 रुपए अच्छे से भागता है, यानी 7 से 8% की मूवमेंट अगर आपको यहाँ से देखने मिलती है, तो डेफिनेटली निफ्टी में भी आपको एक नया हाई लगता हुआ दिखाई देगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री था वो तीसरा स्टॉक। और चौथे स्टॉक की बात करें तो दोस्तों बजाज फिनसर्व, ये दोस्तों स्टॉक जो है अभी तक अपने फुल फॉर्म में आया नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इस स्टॉक में। अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे अप मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा तगड़ा करेक्शन जो था वो आपको होता हुआ दिखाई दिया है। 1800 के लेवल थे लगभग, आप यहाँ नवंबर का देखेंगे हाई इसका 1800 के लेवल से गिरते गिरते स्टॉक ऑलमोस्ट 1220 1230 के लेवल आए थे, और उसके बाद ये स्टॉक में धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ने की कोशिश हो रही है। अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ा ही सही लेकिन पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1436 रुपए का इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और क्लोजिंग जो है 1439 पे आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी तक की अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे भी 200 दिन का एवरेज पार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे इसका पीयर स्टॉक जो है साथ का जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, वो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट जो है वो दिखा चुका है। 6900 के आसपास तक का लेवल उसमें आ चुका है, और जिस तरीके की रैली बजाज फाइनेंस में हुई है अभी तक बजाज फिनसर्व में उस तरीके की तगड़ी रैली अभी तक देखी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं कैचअप रैली के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के चार्ट को तो दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, चाहे वो चलते टाइम हो चाहे गिरते टाइम हो। तो अभी पहले बजाज फाइनेंस ने पिकअप लिया है, अब कहीं ना कहीं इसके पीछे बजाज फिनसर्व के चलने का नंबर आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से अगर ये स्टॉक 200 दिन के ऊपर चलना चालू करता है एवरेज के ऊपर, और मार्केट जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ये स्टॉक बहुत बड़ी अपसाइड जो है देखने को मिल सकती है। यहाँ से 10 से 20% तक का जो रिटर्न है वो आपको यहाँ दे सकता है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और यहाँ पे कम से कम 1600 से 1700 तक के लेवल भी जो है आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला। पिछले पूरे महीने अगर आप बात करेंगे तो पिछले 10-15 सेशन से एक रेंज में स्टॉक कहीं ना कहीं स्टक है, यानी कि यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट थोड़े नॉर्मल लेवल पे देखने मिलेंगे। 1 मिलियन 1.25 मिलियन शेयरों के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं, और 1400 रुपए 1405 रुपए लोअर साइड में, और अप साइड में लगभग 1440 1445 का वो लेवल है जिसके रेंज के बीच में ये 30-40 रुपए की रेंज में ये स्टॉक पूरे महीने खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज को अगर एक बार पार करेगा तो फ्रेश बाइंग और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। बहुत से लोग ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हो तो वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेंगे, साथ ही साथ फ्रेश बाइंग जो है इस लेवल के ऊपर आती हुई दिखाई देगी, यानी 1440 1450 का एक बार लेवल निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आरएसआई पे भी देखेंगे तो अभी 67 68 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी भी ओवरबॉट के तरफ ये पहुंचा नहीं है, और एक बार ये 70 के ऊपर इसका आरएसआई चलना चालू करेगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है आपको ये स्टॉक बताता हुआ दिखाई दे सकता है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे ये स्टॉक किस तरीके से चलता है, तो जितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे पूरी होती है उतनी की पूरी रिट्रेसमेंट तेजी के रूप में स्टॉक लेता है। यानी कि आप पिछले बार भी देखेंगे तो आपने देखा अप्रैल 2022 में ये स्टॉक 1700 से गिर के ऑलमोस्ट 1100 तक पहुंच गया था जुलाई के महीने में, और उसके बाद फिर रिकवरी देखने मिली तो 1100 से फिर 1700 1800 तक के लेवल यहाँ पे देखने मिले। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे कोरोना की गिरावट है कहीं पे भी, तो स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है और ये बिल्कुल डायरेक्शनल मूव देने के लिए जाना जाता है। तो पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है, और अगर इस बार इस स्टॉक में एक तेजी बनती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक 1700-1800 के लेवल को भी अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे एक नए हाइज देखने को मिल सकते हैं, और फिर साथ साथ बजाज फाइनेंस भी जो है आपको एक
नया हाई लगाता हुआ दिख सकता है। तो दोनों ही स्टॉक जो है वो आपको आइडेंटिकल चलते हुए दिखते हैं, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक पहले चलता है, कौन सा स्टॉक बाद में चलता है, लेकिन चलना दोनों को ही है। और अगर गिरावट आएगी तो भी गिरेगा कोई ना कोई साथ साथ, आगे पीछे एक दो दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चलना गिरना दोनों को ऑलमोस्ट साथ पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।